Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक का 5th लेसन गोलूज ग्रोज हिज नोज के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो भी एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। तो डियर्स, अगर आपने इसके जो वर्ड्स मीनिंग है उनकी और लेसन के एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको 7th क्लास का फुल सॉल्यूशन हर लेसन का मिलेगा। तो देखते हैं गोलू ग्रोज हिज नोज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है whom डज गोलू आस्क। गोलू ने किससे पूछा। whom डज गोलू आस्क, गोलू ने किससे पूछा। why don't you ever fly, तुम कभी भी क्यों नहीं उड़ती हो। लाइक अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की तरह। आंसर है गोलू आस्क हिज टाल आंट। गोलू आस्क, गोलू पूछता है हिज टाल आंट्स, अपनी लंबी चाची से। द ऑस्ट्रिच, जो कि शुतुरमुर्ग थी। वाई शी डज नॉट एवर फ्लाई, वो कभी भी क्यों नहीं उड़ती है। लाइक अदर बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की तरह। किससे पूछा था गोलू ने। अपनी लंबी सी आंटी द ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग थी, उससे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। विच अंकल, कौन से चाचा की। ऑफ गोलूज, गोलू के। हैड रेड आइज, लाल आंखें थी। तो किसकी थी। जो दरियाई घोड़ा था हिपोपोटामस, उसकी थी। तो गोलूज ह्यूज अंकल, गोलू के विशाल अंकल द हिपोपोटामस, दरियाई घोड़े की। हैज़ रेड आइज, लाल आंखें थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस। गोलूज रिलेटिव, गोलू के रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। डिड नॉट आंसर, आंसर नहीं दिया करते थे। हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का। बिकॉज, क्योंकि। क्या कारण था कि गोलू के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाता था। पहला आंसर आपको बताया गया है, ऑप्शन बताया गया है। दे वर शाई, वे शाई थे। शाई मीन्स शर्मीले थे। नेक्स्ट है द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते थे। नेक्स्ट है गोलू वाज ए नॉटी बॉय, गोलू एक शरारती लड़का था। तो कारण क्या था। क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते थे, जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। तो राइट ऑप्शन होगा बी, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, प्रश्न बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। हु एडवाइज, किसने एडवाइस दिया, किसने सलाह दी गोलू को टू गो टू लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर पर जाने की। किसने सलाह दी थी। जो मैना बर्ड था, मैना पक्षी था, उसने सलाह दी थी कि तुम लिम्पोपो नदी पे जाओ। आंसर होगा द मैना बर्ड एडवाइज, मैना बर्ड ने, मैना पक्षी ने सलाह दी गोलू को टू गो टू लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो रिवर पर जाने की। नेक्स्ट देखिए। वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। वाई डिड द गोलू, गोलू क्यों गो टू द रिवर, नदी पर गया। गोलू नदी पर क्यों गया। क्यों गया था। क्योंकि वो जानना चाहता था कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, उसके पास डिनर के लिए क्या है, वह रात्रि भोजन में क्या खाएगा। तो देखिए आंसर कैसे होगा। गोलू वेंट टू लिम्पोपो रिवर, गोलू वेंट, गोलू गया टू लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी पे। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। व्हाट द क्रोकोडाइल हैड, क्रोकोडाइल के पास, मगरमच्छ के पास क्या था। फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात्रि भोज के लिए मगरमच्छ के पास क्या था, ये जानने के लिए लिम्पोपो नदी पे गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। द क्रोकोडाइल ले, मगरमच्छ लेटा हुआ था। ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी के बैंक पर, बैंक मीन्स किनारे पर। गोलू थॉट, थॉट मीन्स सोचा। तो गोलू थॉट, गोलू ने सोचा। इट वाज, यह था। क्या था। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक चूज करना है। ए लिविंग क्रोकोडाइल, एक जीवित मगरमच्छ। ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों।
क्योंकि गोलू को तो पता ही नहीं था कि मगरमच्छ दिखाई कैसे देते हैं। नेक्स्ट है अ डेड क्रोकोडाइल, एक मृत मगरमच्छ। ये भी राइट नहीं होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल का जब उसे पता होगा तभी तो वो जान पाएगा कि वो जीवित मगरमच्छ है कि मरा हुआ है। नेक्स्ट है ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा। थर्ड राइट आंसर है अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का लट्ठा। उसने सोचा था कि जो मगरमच्छ पड़ा हुआ है वो एक लकड़ी का लट्ठा है, बहुत सारी लकड़ियां वहां पे पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल? व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू, मगरमच्छ ने क्या किया? टू शो, दिखाने के लिए, दैट, कि, इट वाज, यह था, अ रियल क्रोकोडाइल, एक वास्तविक मगरमच्छ। क्या किया था उसने? मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बहाए, क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम हियर लिटिल वन, कम हियर, यहाँ आओ, लिटिल वन, छोटे बच्चे, एंड आई विल विस्पर, और मैं फुसफुसा के बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा, टू आंसर टू यू, जो जवाब है वो तुम्हें। द क्रोकोडाइल सेड दिस, मगरमच्छ ने ये कहा, बिकॉज, क्योंकि जब गोलू मगरमच्छ के पास गया था तो मगरमच्छ ने उससे कहा था कि आओ मेरे पास बच्चे, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं रात्रि भोजन में क्या लूंगा। तो ऐसा उसने क्यों कहा था? 3 ऑप्शन है, एक राइट आंसर है जो आपको बताना है। पहला ऑप्शन, ही कुड नॉट स्टैंड अप, वह खड़ा नहीं हो सकता था इसलिए उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, ही वांटेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। नेक्स्ट है, गोलू वाज थीप, डीफ, गोलू डीफ था, डीफ मतलब बहरा था, इसलिए वह उसे अपने पास बुला के बताना चाहता था। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन, वह गोलू को खाना चाहता था इसीलिए उसने अपने पास बुलाया था। तो जो बी का आंसर है, ही वांटेड टू ईट गोलू, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हु हेल्प्ड, किसने मदद की गोलू की, ऑन द बैंक, किनारे पर, ऑफ द रिवर, नदी के, नदी के किनारे पर गोलू की मदद किसने की थी? जब मगरमच्छ ने गोलू का नाक पकड़ लिया था तो जो पाइथन है, अजगर, वो गोलू के पास आया था और उसने गोलू के चारों ओर कुंडली लगा करके खींचा था, इसलिए पाइथन ने मदद की थी। आंसर होगा द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर अजगर ने गोलू की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 थिंग्स, 2 चीजों के नाम बताइए। द एलिफेंट कैन डू, हाथी कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, एंड 2 ही कांट, 2 ऐसी बात बतानी है जो हाथी अपनी सूंड की सहायता से कर सकता है, और 2 ऐसी बात बतानी है जो हाथी अपनी सूंड की सहायता से नहीं कर सकता है, सूंड के बिना नहीं कर सकता है। तो विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड के साथ क्या करता है? द एलिफेंट कैन प्लक्ड, प्लक मीन्स तोड़ना, तो एलिफेंट कैन प्लक्ड, हाथी तोड़ सकता है। लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, घास के बहुत बड़े बंडल मतलब बहुत सारी घास को एक साथ अपनी सूंड की सहायता से तोड़ सकता है। सेकंड है, एलिफेंट कैन कैरी, एलिफेंट कैरी कर सकता है, कैरी मीन्स उठाना, तो हाथी है वो उठा सकता है। हैवी थिंग्स, भारी चीजें, सच एज, जैसे कि लोग्स ऑफ वुड, लकड़ी का लट्ठा, पोल्स, खंबे, सुगर कैंस, गन्ने, ईटीसी इत्यादि। सेकंड में बताया है कि हाथी अपनी सूंड की सहायता से भारी चीजें उठा सकता है विदाउट हिज ट्रंक, और अपनी सूंड के विदाउट, विदाउट मतलब के बिना, तो सूंड के बिना हाथी क्या क्या नहीं कर सकता है। आंसर देखिए, द एलिफेंट कैन नॉट गार्ड, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, तो द एलिफेंट कैन नॉट गार्ड, जो हाथी है वो अपने आप को गार्ड नहीं कर सकता है, सुरक्षित नहीं कर सकता है। बॉडी, अपने शरीर को, फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट, जो हार्मफुल, हानि वाले
इंसेक्ट होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनसे अपने ह्यूज बॉडी को, अपने विशाल शरीर को सुरक्षित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है एलिफेंट कैन प्लक, हाथी नहीं तोड़ सकता है, एंड कैरी थिंग्स, और चीज़ों को उठा भी नहीं सकता है। अगर सूंड है तभी तो वो चीज़ों को तोड़ पाता है और उठा पाता है, अगर सूंड ना हो तो वो ना चीज़ों को उठा पाएगा और ना चीज़ों को तोड़ पाएगा। तो डियर्स, ये था अपना लेसन 5, उसकी फुल सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस और जितने भी रिप्लाईज थे क्वेश्चंस के वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है या जिसका रिप्लाई आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर्स, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ डियर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों को भी पढ़ाएं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।